बोलो सद्गुरु देव की, संत समाज की, भक्त समाज की। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। दिल का मैल नहीं धो पाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। दिल का मैल नहीं धो पाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। का मैल हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। तुमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आवास मिलेगा, में ही परमेश्वर का आवास मिलेगा। सच्चे दिल से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सच्चे दिल से नहीं पुकारा, कैसे तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो निर्मल मन हो तो रघुनायक सेवरी के घर आए। मन हो तो रघुनायक सेवरी के घर आए। सूर श्याम की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाए। की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाए। तुमने इस पर नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। विचारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने इस पर नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। दिल का मैल नहीं धो पाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। नहीं धो पाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोलो सद्गुरुदेव की जय। बेबियां देश की
जाग जाए अगर देवियाँ देश की, जाग जाए अगर यहाँ देश की, जाग जाए अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, बदलता चला जाएगा, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, वही बदलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियों की जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए हम देवियों के बारे में ही कुछ चर्चा करेंगे। देवियों का नाम देवियां क्यों पड़ा? राजतंत्र में तो देवियों को बहुत कुचल करके रखा जाता था। देवियां मंदिर में नहीं जा सकती थी, देवियां पूजा नहीं कर सकती थी। न मालूम कितने ऐसे कार्य होते थे जो देवियों को वहां से वंचित रखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे देखिए लोकतंत्र बना और सबको छूट मिली और हर वर्ग के लिए, हर जात के लिए देखिए आगे बढ़ने का चांस आया। और श्रीमती इंदिरा गांधी देखिए प्रधानमंत्री बनी तो और देवियों के लिए उन्होंने आरक्षण, हर चीज की व्यवस्था बनाई। भाई नर नारी दोनों एक समान है, जो आत्मा नर में है वही नारी में है। केवल घट का भेद होता है, घट का भेद होता है, इसलिए उसको नारी कहा जाता है और उसको पुरुष कहा जाता है। लेकिन कल्याण के, भक्ति के, उद्धार के दोनों व्यक्ति अधिकारी हैं, चाहे वो नर हो और चाहे नारी हो। चाहे नर हो नारी हो, दोनों देखे कल्याण के अधिकारी हैं। दोनों अपना कल्याण कर सकते हैं और दोनों अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल नर ही अपना कल्याण कर सकते हैं, नारियां नहीं कर सकती। देवियों में देखिए बहुत, हमारे भारत में तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है देवियों की। बहुत लंबी लिस्ट है देवियों की। अगर वो गिनाई जाए तो देखिए हमारे भारत में देवियां जो ऐसे काम करके गई जिससे देवियों की पूजा होने लगी। विवेकानंद स्वामी जब अमेरिका के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में देखे गए थे तो भारत का नाम वहां 0 रखा गया था। लेकिन जितने अन्य प्रवक्ता थे देखिए सब जनता को किस रूप में संबोधित करते थे, भाइयों तथा देवियों। लेकिन जब विवेकानंद का समय आया तो विवेकानंद ने देखिए किन शब्दों से वहां पर जनता को संबोधित किया। उन्होंने सर्वप्रथम देखिए क्या कहा, बहनों तथा भाइयों, कि हमारे भारत में देवियों का स्थान सबसे आगे माना जाता है। पहले माता तब पिता, पहले सीता तब राम, पहले राधे तब श्याम। माँ का स्थान क्यों आगे रखा जाता है? देखिए बच्चे के लिए माँ का योगदान पिता से ज्यादा होता है। माता पिता अगर पास पास में खड़े हैं तब भी देखिए लोग जब चरण छूते हैं तो पहले माँ के तब फिर पिता के। और गुरु और गोविंद अगर पास पास में खड़े हैं तो वहां पहले चरण किसके छुए जाते हैं? देखिए सबको पढ़ाया गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। तो पहले लोग गुरु के चरण स्पर्श करते हैं फिर भगवान के।
भगवान के बाद में क्यों चरण स्पर्श करते हैं? देखिए भगवान ही नवधा भक्ति में कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं नवधा भक्ति में कि कि अगर कोई संत मिल जाए, अगर कोई महात्मा मिल जाए तो हमसे ज्यादा उनको समझना, हमसे ज्यादा उनको सम्मान देना। सातों मौसम सब जग देखे और मोह से अधिक संत कर लेख है। ये महाराज श्री राम के वचन हैं कि वो खुद कहते हैं सेवरी से कि हे सेवरी, संतों का स्थान हमसे ज्यादा समझना। तो अगर देवियों के अंदर सुधार आ जाए, विचार आ जाए, जागृति आ जाए, तो देवियां ही बच्चों को पालती हैं, पोसती हैं और वही पालन पोषण करती हैं, वही देखे संस्कार देती हैं देवियां। और जब वही संस्कार देती हैं, जन्मदात्री होती हैं, तो बच्चे के अंदर देखे वैसे संस्कार, बच्चे के अंदर वैसे संस्कार देखिए बनते जाएंगे और वही संस्कार देखे प्रभावित होते चले जाएंगे। मीरा, अहिल्या, सीता, अनसुईया, सावित्री, मंदालसा और शकुंतला, न मालूम कितनी न मालूम कितनी ऐसी देवियां हैं जो भारत में, जिनका नाम देखिए बहुत आगे है, बहुत श्रेष्ठ है। इसीलिए भारत में हमारे देवियों के मंदिर भी बने हैं और देवियों की पूजा भी होती है। जगह जगह देखिए देवियां, बहुत देवियों के स्थान जगह जगह बने होते हैं, लोग वहां पूजा करने जाते हैं, नमस्कार करने जाते हैं। तो इसीलिए बताया गया है कि देवियां देश की जाग जाएं अगर, और युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। युग को बदलना नहीं पड़ेगा, ये युग अपने आप बदलता चला जाएगा। शकुंतला के पुत्र जो भरत थे, देखे सिंह के दांत गिनते थे। बच्चे को इतना वीरता का पाठ देखे वो पढ़ाती थी। आजकल की महिलाएं बच्चों को क्या सिखा देती हैं? अगर एक बिल्ली आ जाए घर में तो बच्चों को भय दिखा देती, बच्चे को भय दिखा देंगी, बच्चा वो डरेगा। और हम लोगों को बता करके देखे भय दिखा देती बहुत देवियां हैं। देखिए ये बाबा जो है एक कान काट लेंगे अभी तुम्हारी। अरे कहीं महात्मा लोग बच्चों के कान काटते हैं और वो बच्चे भागते हैं बेचारे, क्या ऐसा ना हो मेरे कान न काट ले। तो कभी बच्चों को गलत बात नहीं सिखाना चाहिए। गलत बात सीखते सीखते देखे बच्चों की गलत आदत बन जाती है, और जब गलत आदत उनकी बन जाएगी, जो पेड़ देखे बड़ा हो जाता है फिर वो सीधा नहीं होता। और जब तक छोटा रहता है पौधा रूप में, देखे उस पेड़ को जिधर तुम मोड़ना चाहो उधर मोड़ दो। देखिए परिवार अगर अच्छा है, लाखों तारे निकलते हैं लेकिन देखे प्रकाश नहीं कर पाते हैं, और एक जब सूर्य उदय होता है तो पूरे ब्रह्मांड में देखे प्रकाश कर देता है। तो संतान अगर होनहार है तो एक ही संतान काफी है, एक ही संतान काफी हो, सब उजागर कर देगा। हर चीज को बना लेगा, हर व्यवस्था कर लेगा, और माता पिता की सेवा सम्मान और अपने घर की परंपरा को, हर चीज को देखे वो व्यवस्थित रूप से रखेगा। और वही संतान देखिए जब कुपुत्र रूप में आ जाता है तो वही घर को देखे संतान बना देता है। लोग संतान के लिए परेशान होते हैं। राजा दशरथ के जब कोई संतान नहीं थी तो देखिए बहुत तो चिंतित थे, परेशान थे। तो वशिष्ठ मुनि के पास गए। वशिष्ठ मुनि के पास गए और वशिष्ठ मुनि से कहने लगे कि इतनी बड़ी राज्य है
अब कोई संतान नहीं है तो इस राज्य में हमारे ना रहने के बाद कौन उत्तराधिकारी बनेगा। तो वशिष्ठ मुनि देखे राजा दशरथ को समझाते हुए क्या कहते हैं, क्या ज्ञान देते हैं। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि चिंता है बड़ी चिता से भी, चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है, और चिंता जीते को खाती है, और मुर्दे को चिता जलाती है। हो जाए कुपुत्र यदि पैदा, हो जाए कुपुत्र यदि पैदा, ग्रह को शमशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थया है विचार, और बेटा कब वंश चलाता है। राजेंद्र व्यर्थया है विचार, बेटा कब वंश चलाता है। क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का, और बेटे ने नाम चलाया है। अब तक सब महानुभावों ने अपने बल यश को कमाया है। राजा दशरथ को वशिष्ठ मुनि देखे क्या ज्ञान देते हैं कि चिंता है बड़ी चिता से। एक चिंता होती है, एक चिता होती। एक चिता मुर्दे को जलाती है, एक चिंता जो है जीते जीते व्यक्ति को जला देती। चिंता जीते को खाती है और मुर्दे को चिता जलाती है। चिंता देखे जीते जीते व्यक्ति को खा लेती है, लेकिन मुर्दे को चिता जलाती। हो जाए कुपुत्र यदि पैदा, ग्रह को शमशान बनाता है। घर वही है, मकान वही है, और उसी में देखिए जब कुपुत्र पैदा हो जाता है तो घर को क्या बना देता है, शमशान बना देता है। वो घर शमशान हो जाता है। राजेंद्र व्यर्थ या है विचार, बेटा कब वंश चलाता है। राजा दशरथ को समझाते हुए वशिष्ठ मुनि कहते हैं आप ये भ्रम छोड़ दें, कहीं बेटे से वंश नहीं चलता है। न मालूम कितने बेटे वाले संसार में हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं। फिर वंश कैसे चलता है, फिर नाम कैसे चलता है। लोग नाम के लिए देखिए कहते हैं कोई अगर संतान नहीं तो नाम कैसे चलेगा। क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का, और बेटे ने नाम चलाया है। क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का बेटे ने नाम चलाया है। बुला ले बैठे क्या करता हूँ, क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का बेटे ने नाम चलाया है, और अब तक सब महान भावों ने अपने बल यश को कमाया है। शांति से बैठ जाइए, इधर उधर खटपट मत करिए। विद्यालय में जैसे कोर्स लगता है तो बिल्कुल शांति से बैठ जाओ, खाना पीना सोना जागना सब छोड़ दो उस समय, नहीं तो जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो पढ़ नहीं पाओगे। अब क्या चीज बताई जाती है तुम जान ही नहीं पाओगे क्या बताया गया। एक जगह ऐसे सत्संग में हम लोग गए थे, पीछे सत्संग हाल था, आगे सत्संग हो रहा था। क्योंकि ज्यादा संख्या में जहां लोग एकत्रित होते हैं तो देखिए अलग अलग लोगों की मानसिकताएं होती हैं। अब जितने सत्संग में बैठे उतने उस हाल में बैठे। अब उस हाल में जितने लोग बैठे वो खच पच। अब उनको ये ज्ञान नहीं है कि अगर सत्संग में हम नहीं बैठ सकते हैं तो कम से कम शांत तो रहें। तो हाल में जितने लोग थे सबको बाहर निकाला गया, हाल में ताला लगा दिया गया। हाल में ताला लगा दिया गया
कि सत्संग के बाद ये हाल खोला जाएगा। सब बेचारे क्या करें, सब निकल निकल करके बैठे। तो सत्संग में देखिए सबको बैठना चाहिए, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो। ये नहीं है कि भोजन जैसे सबको सबको जरूरत है, और पूरी खीर कौन नहीं खाया है, बूढ़ा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, सबने खाया। ऐसे सत्संग में लगन से, प्रेम से सबको बैठना चाहिए। हर व्यक्ति के समझने की बातें होती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं सत्संग में पहुंच भी जाएंगे, लेकिन पहुंचने के बाद वहां समय अपना गंवा देंगे। कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं नटखट, माता पिता कमाई बेचारे मेहनत करके पैसा देते हैं कि कोटा में जाओ कोचिंग करो, और वहां कोचिंग वोचिंग कुछ नहीं, इधर उधर घूमे टहले, और धीरे धीरे जब पढ़ने लिखने में मन नहीं लगा तो चोरी करने लगे। उस पैसे से जब गलत काम करोगे, घूमोगे इधर उधर, तो पैसा आगे कहाँ से आएगा? तब तो चोरी करना ही पड़ेगा, धीरे धीरे डाकू हो जाओगे। तो देखिए, नर नारी, बूढ़े बड़े, बच्चे, कोई भी हो, जब सत्संग होता हो तो अलग बिलग नहीं रहना चाहिए, सबको बैठना चाहिए। और जब सब बैठेंगे तभी तो समझ पाओगे, नहीं यही पूरी खीर हाथ लगेगी। खा ले पूरी खीर और फिर अपना पेट पर हाथ फेरा, अपना चल दिए। भंडारा का मतलब इतना ही लोग समझते हैं, खूब खाना पीना मिला, बढ़िया बर्फी पेड़ा खाए, और कुछ कहो समझ पाए तो कुछ नहीं समझ पाए। अरे खाना पीना कहाँ नहीं होता है, आदमी घर में हर व्यक्ति खाता पीता है रोज कुछ न कुछ। अब आज का जमाना है, पुराना जमाना था, त्योहार में देखिए अच्छी अच्छी चीजें बनती थी। अब आजकल तो रोज लोग अच्छी चीजें बना के खाते हैं। वो समय आ गया, वो जमाना आ गया। तो इसलिए सत्संग में भाई सावधानी से बैठना चाहिए कि कौन ऐसी बात है हमको मिल जाए, और जो मिल जाएगी तो हमारे जीवन के लिए वो धरोहर हो जाएगी, हमारे जीवन के लिए धरोहर हो जाएगी, एक संपत्ति हो जाएगी। तो सत्संग में कहते हैं हलचल भी नहीं मचाना चाहिए, शांत बैठना चाहिए। अब इतना नहीं कि जितने लोग यहाँ बैठे उतने ही लोग घर में हलचल मचाएं, तो सत्संग कैसे होगा? बहुतों घरों में हम जाते हैं, जितने सत्संग में बैठेंगे उसके 2 गुना घर से नहीं निकलेंगे। अब पता नहीं कौन पूड़ी बनाते हैं भीतर अंदर, और वो फिर जब कहना पड़ता है तब एक एक निकल के आते। देखिए, मन में होना, उत्साह होना चाहिए कि क्या सुनाया जा रहा है, चलो बैठे हम भी सुने, देखें कैसे क्या होता है। तो इससे क्या होता है, ज्ञान मिलता है, व्यक्ति को ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलती है, विवेक मिलता है कि हम कैसे जिए, कैसे रहें, जिंदगी को कैसे व्यतीत करें। आजकल लड़कियों को लोग पढ़ा देते हैं, पढ़ाने के बाद और सेवा नहीं सिखाते। तभी तो शादी करने के बाद जब वो लड़कियां जाती हैं तो सास भोजन बनाती तब बहू खाती। आज का जमाना यही तो आ गया, सास जब भोजन बनाएगी तो बहू खाएगी। अब भोजन बनाना जब सिखाया नहीं गया, उनको सेवा करना नहीं बताया गया। एक नई नई लड़की शादी होकर के जब गई, पढ़ाया लिखाया, लेकिन माता पिता ने कभी एक रोटी नहीं बनवाया, और बढ़िया ऐसे थी पढ़ी लिखी। जब वहां ससुराल को गई तो सब लोगों ने कहा भाई नई नई बहुत पढ़ी लिखी बहू आई है, और लोग चमड़ी देखकर शादी करते हैं, और न मालूम क्या क्या देख करके शादी करते हैं। कोई कोई की चमड़ी बड़ी अच्छी और काम बड़े खराब, केवल चमड़ी ही चमड़ी अच्छी। अरे चमड़ी चमड़ी ही चमड़ी देख करके क्या करोगे? हमारे बाराबंकी जिले में एक लड़का था, यही हो गया था, तो 42 शादियां आई, 42 शादियों को रिजेक्ट किया था उसने, और फिर शादी किया लगभग 40-50 लोगों को लौटाने के बाद। अब मत्थे पर हाथ धर के रोता है। अब ऐसी लड़की मिली, उसी से रोटी बनवाती। हमने कहा अब ठीक रहा। अब ठीक रहा, तुम रोटी बनाओ वो खाए। वो खाए। जब बड़े घरन की नारी कहते
जब बड़े घर की भाई नारी आएगी, लड़की आएगी, तो रोटी तुमको बनाकर खिलाना पड़ेगा। आया फैशन का जमाना, सासू कैसे सुधरी। तो जब उसने कभी बनाया नहीं तो यहाँ तुमको बनाकर कैसे खिलाएगी वो? वही दहेज केवल ले लो, बस रखो। अब रोटी की चिंता मत करो कि एक रोटी हमको बना करके दे। और जब ठीक ठाक घर की होगी लड़की, तो देखिए तुमको रोटी भी बनाएगी, कपड़े भी धो देगी, तुम्हारी सेवा भी करेगी। तो लड़की से बहू से कहा गया कि भाई हलवा बनाए बहू। तो हलवा बनाने के लिए जब किचन में वो गई, देखिए तो क्या हुआ, कभी तो बनाया नहीं था, खाया था। शहरों में बहुत ऐसे घर हैं जो होटलों में भोजन शाम को आता है, सब खा लेते हैं, बनाना जानते ही नहीं। तो सुन रखा था कि हलवा घी में भूना जाता है, और जब भूनने लगी, कापी खोल करके हलवा की हेडिंग रखा था, लेकिन अचार की हेडिंग आ गई उड़ करके, और उसमें लिखा था जीरा डाल दो, धनिया डाल दो, मिर्चा डाल दो। और आजकल क्या है, किचन में हर चीज रखी रहती है। उठाया सब डिब्बा और सब झोंक दिया उसमें, और पानी डाल करके चला करके रख दिया, और सबको हलवा वही दिया गया। जब हलवा सब खाने लगे तो कहने लगे कोई विदेशी हलवा है क्या? यहाँ भारत में तो ऐसा हलवा नहीं बनाया जाता, विदेशी कोई हलवा है? तो जब कभी उसने बनाया नहीं था हलवा, तो क्या जाने बेचारी बनाने के लिए क्या जाने। तो देखिए, लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ उनको सेवा भी सिखाना चाहिए। जो लड़कियां सेवा भाव सीखती हैं, देखिए ससुराल में जा करके वो रोशनी पैदा कर देती है। और जिनके अंदर सेवा भाव नहीं होता है, देखिए वही लड़कियां आगे जा करके घर को नरक बना देती। अभी बीमारी हालत में हम बीकेटी गाजीपुर में रहे 22 दिन, तो उनके घर में जो लड़कियां थी हमें मिलने आई, रुकी। अरे इतनी सेवा करने में तेज तर्राक, सारे घर को मांज दिया, धो दिया, और इतना साफ शुद्ध कपड़े बर्तन। अरे जब से आई वो ससुराल से, उसको काम ही पता नहीं कितना काम, इतना काम करने में इतना तेज तर्राक थी। तो हमने कहा इतना जब तुम सेवा करती हो तो तुम्हारी ससुराल में तुमको सास ससुर वो लोग बहुत मानते होंगे। भाई जो व्यक्ति सेवा करेगा उसकी मान भी होती है। सेवा करने वाले व्यक्ति को कोई व्यक्ति देखे कोई काम करता है तो यही कहता भाई उनको बुलाओ, उनके बिना नहीं बनेगा। क्यों बुलाओ? वो व्यक्ति भाई संभालेगा सब। खाने वाले बहुत होते हैं, संभालने वाले कम लोग होते हैं, तो वो व्यक्ति बुलाया जाता है कि भाई उनको बुलाओ। और जब वो हमारी बहन आ जाएगी, वो हमारा भाई आ जाएगा, या वो व्यक्ति आ जाएगा, तो ये सब काम कर लेगा, हमको सहज हो जाएगा। तो इसीलिए सेवा करने वाले व्यक्ति का नाम भी आगे रहता है। सेवा करने वाला व्यक्ति देखिए उसका उद्धार भी हो जाता है। तो हमसे कहने लगी, देखिए वो लड़की कहने लगी हमारी सास हमारे ससुर घर के जितने लोग हैं इतना हमको मानते हैं साहब, अब हम क्या बताएं। ये हमको नहीं मालूम पड़ता है मैं ससुराल में रह रही, इतनी हमारी मान है वहाँ। हमने कहा तुम्हारी सेवा ही देखकर पता लग गया हमें, जो इतना सेवा बताओ करती है। 4 महिलाएं जितना काम करें उतना अकेले करती थी। हाँ। तो देखिए लड़कियों को सेवा भाव जहां नहीं सिखाया जाता है वही घर बर्बाद हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, माई में दोनों कुल उजियारी। जो लड़कियां होती हैं तो दोनों कुल में उजेरा करने वाली होती है। एक कुल देखे मैका और दूसरा ससुराल। अब बीच में देखिए जो मांग भरी जाती है, तो एक तरफ देखिए ससुराल है, एक तरफ मैका, बंटवारा रहता है ना सिर में। तो दोनों कुल को देखिए, जो अच्छी लड़कियां होती हैं जब तक माता पिता के पास रहती हैं वहां भी रोशनी पैदा करती हैं, और जब देखिए माता पिता को छोड़कर दूसरे घर में जाती हैं तो वहां भी रोशनी पैदा कर देती। तो इसीलिए बताया गया है कि भाई देवियां देश की जाग जाएं अगर, और युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा।
तो जो सुशीला है महिलाएं, देखे घर में रोशनी पैदा करती हैं, जो कर्कशा हैं तो घर को नरक बना देती हैं। वो घर को नरक बना देती हैं जो कर्कशा महिलाएं होती हैं। इसलिए कर्कशापन छोड़ करके सुशीला बनना चाहिए। सास ससुर के पानी लागो, सास ससुर के पानी लागो, ससुर के पानी लागो, पिया पाई जेब धरी ध्याना, बहनों गुरु ज्ञान से बनी। गहना पहिरने का गुण बहनों जान लियो, हिरने का गुण बहनों जान लियो। गहना गुण ज्ञान निधाना, बहनों गुरु ज्ञान से बनी। गुण ज्ञान निधाना, बहनों गुरु ज्ञान से बनी। गहना पहनने का गुण बहनों जान लियो। ये जो गहना पहने जाते हैं इनका गुण समझ लो। हर गहने में गुण क्या है, हर गहने में गुण क्या है। पुराने जमाने में गहने की प्रथा बहुत थी, अब इतनी गहने की, आजकल देखे गहने की रवाज धीरे धीरे कम हो गई, शिक्षा जब बढ़ी तो सारे गहनों में देखे एक एक गुण छिपे हैं। उन गुणों को अगर हम लोग अपने जीवन में अपना लें तो हम लोगों का जीवन बिल्कुल शुद्ध हो सकता है, पवित्र हो सकता है और निर्मल हो सकता है। तो चूड़ी पहनी बहरो चोरी मती करियो, चूड़ी पहनी बहनों चोरी मती करियो। सत्यमान प्रधाना, बहनों गुरु ज्ञान से बनी। तीमान प्रधाना, बहनों गुरु ज्ञान से बनी। गहना पहिरने का गुण बहनों जान लियो, गहना गुण ज्ञान निधाना, बहनों गुरु ज्ञान से बनी। ज्ञान निधाना, बहनों गुरु ज्ञान से बनी। नथुनी पहिरे बहनों मन ऐसा नाथो, मन ना बहे मन माना, बहनों गुरु ज्ञान से बनी। कड़वा पहिरे बहनों कड़ो कड़ो मत बोलो, नहीं तो ससुर माँ हुई है अपमाना, बहनों गुरु ज्ञान से बनी। माँ हुई है अपमाना, बहनों। करधन पहिरे बहनों कमर कसी बांधो, करधन पहिरे बहनों कमर कसी बांधो। दुष्ट न मार के भगाना, बहनों गुरु ज्ञान से बनी। के भगाना, बहनों गुरु ज्ञान से बनी। गहना पहिरने का गुण बहनों जान लियो, गहना गुण ज्ञान निधाना, बहनों गुरु ज्ञान से बनी। ज्ञान निधाना, बहनों।
आपस में सब हिल मिल रहियो, आपस में सब हिल मिल रहियो, जैसे हम लिया के दाना बहनों गुरु ज्ञान से बनी, लिया के दाना बहनों गुरु ज्ञान से बनी। गहना पहिरने का गुण बहनों जान लियो, गहना गुण ज्ञान निधाना बहनों गुरु ज्ञान से बनी, ज्ञान निधाना बहनों गुरु ज्ञान से बनी। कहाँ कबीर सेवरी ऐसी भामिनी, कहाँ कबीर सेवरी ऐसी भामिनी, आय के मिले हैं भगवाना बहनों गुरु ज्ञान से बनी, गहना पहिरने का गुण बहनों जान लियो, गहना गुण ज्ञान निधाना बहनों गुरु ज्ञान से बनी, ज्ञान निधाना बहनों गुरु ज्ञान से बनी। प्रेम से बोलो सद्गुरु देव की, संत समाज की, भक्त समाज की,